so much for being on my show. Thank you for and inviting me. I'm highly honored and I thank you from Masala channel also for being here. Thank you very much. Thank you और for inviting me. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप दोनों के साथ अपने शो पे। और मैं आपसे कुछ जनरल सवाल करना चाहूँगी और हमारे नाजरीन के भी सवाल आते रहेंगे जो आपसे करेंगे। तो पहले अगर आप मुझे 2 मिनट इजाज़त दीजिए तो मैं आप लोगों के लिए ड्रिंक आपको हम बना के सर्व करते हैं और फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जस्ट 2 मिनट्स। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे हम एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी एंड बनाना एनर्जी ड्रिंक। इसमें मैंने ब्लेंडर में 1 कप आइस डाल दी है। स्ट्रॉबेरीज़ जो मैंने फ्रीज़ की थी, फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ डालें तो बेहतर है 1 कप, लेकिन जो नीचे उसका शीरा आ जाता है वो नहीं डाला है मैंने। वाई डू यू वॉन्ट टू टेक अननेसेसरीली शुगर, ठीक है। तो 1 कप दही है, 1 कप स्ट्रॉबेरीज़ हैं, 2 केले हैं और बर्फ़ है, चीनी मैंने नहीं डाली है। बस इसमें कोई दूध नहीं है, कुछ नहीं। और अगर लो फैट दही डालना चाहें तो आप लो फैट दही डाल दीजिएगा। बस हमारा एनर्जी ड्रिंक रेडी है। बच्चों को दीजिए, एंजॉय करिए। आजकल स्ट्रॉबेरी सीज़न में है, फ्रीज़ कर लीजिए। अच्छा, दिस ड्रिंक सर्व्स 2। आप सर्विंग लिख लीजिए इसकी, ये 2 लोगों के लिए काफ़ी होता है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और डॉक्टर साहब को हम जहमत देंगे, उनसे हम सवाल करेंगे। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक ज़ाती सवाल करूंगी जो आई एम श्योर मेरे नाजरीन को बहुत हेल्प करेगा। मुझे आप ये बताइए, 2 चीज़ें मुझे पता करनी है कि हमें किस तरह पता चलता है कि हमारा बीपी हाई हो रहा है, और जब बीपी हाई हो तो हमें क्या करना चाहिए, अचानक हो जाता है, और एकदम से बीपी लो जब होता है तो हमें क्या फीलिंग होती है और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हम देते हैं और वो हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ साइलेंट किलर। अच्छा, साइलेंट किलर का मतलब ये होता है कि मरीज़ को पता ही नहीं होता और ब्लड प्रेशर एकदम से एलिवेट करता है, हाई हो जाता है और उसका हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके फालिज के चांसेस बढ़ जाते हैं, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, उसकी आंखों के पर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो जो 4 मेन ऑर्गन्स हैं, हार्ट, किडनी, ब्रेन और आइज़, इस पर इसके गहरे असरात पड़ते हैं। ओके, ठीक। साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि मरीज़ को पता ही नहीं होता। ज़्यादातर लोगों को जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उनके सिम्टम्स, जो अलामत हैं, वो महसूस ही नहीं होते। गुस्सा तो आता है। हाँ, हो सकता है कि उसका थोड़ा सा सर भारी हो जाए, थोड़ा सा उससे थकावट महसूस हो, थोड़ा सा उससे घबराहट महसूस हो। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर ये कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते, ओके, कोई अलामत नहीं होते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी 40 साल से ऊपर जिनकी उम्रें हैं, उनको ज़रूरी है कि वो अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। अच्छा, रेगुलर से कितना रेगुलर? अगर 3 महीने में 1 दफ़ा का ब्लड प्रेशर चेक हो जाता है, साल में 2-3 दफ़ा या 4 दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक हो जाता है, और अगर उसकी रीडिंग 140/90 यानी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से अगर ऊपर चला जाता है, तो हम कह देते हैं कि भाई ये ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका इलाज करना लाजमी है। ठीक है। अगर हाई ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं किया जाएगा, अलामत तो कोई होती नहीं है, आस्ते 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 वो ब्लड प्रेशर ऊपर जाता रहता है, उसके असरात हार्ट पर आते हैं और लोग कहते हैं ये अचानक से ये बंदा बैठा हुआ था, उसको हार्ट अटैक हो गया। वो अचानक से नहीं होता। एक्चुअली काफ़ी सालों से उसको हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसे तो मालूम ही नहीं होता, ना वो चेक करवाता है। अक्सर हम कहते हैं कि भाई यंग बंदा था, 35 साल का, 40 साल का, अचानक से उसको फालिज का अटैक हो गया। अरे भाई, किस तरह से हो गया? एक्चुअली ब्लड प्रेशर एकदम से शूट करता है, दिमाग की एक नल की फट जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, उसको फालिज का अटैक हो जाता है। बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि बैठे बैठे गुर्दे ख़राब हो गए। अरे भाई, बैठे बैठे ख़राब नहीं होते, कोई वजह होती है जिसकी वजह से ख़राब होते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ब्लड प्रेशर को चेक करना और उसका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं ब्लड प्रेशर का इलाज करने का, और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि खाने के अंदर नमक का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दिया जाए। जितना स्टडीज़ शो कर रही है कि जितना ज़्यादा आप नमक इस्तेमाल करोगे, इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा। रफली हम कहते हैं कि एक इंसान को 2.4 ग्राम पर डे के हिसाब से नमक लेना चाहिए।
इससे ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए पूरे दिन में। पूरे दिन में। और जब हम कहते हैं 2.4 ग्राम, इसका मतलब है कि जो आपके खाने हैं जिसके अंदर नेचुरली नमक ऑलरेडी मौजूद है वो उसके साथ इंक्लूड है। आप कुछ दो तीन ऐसी चीज़ों के नाम बताएंगे जिसमें नमक ऑलरेडी मौजूद होता है? दुनिया के हर फूड के अंदर थोड़ा बहुत नमक मौजूद है। पालक का तो मुझे पता है, बहुत दुनिया के हर फूड के अंदर। अच्छा। दुनिया के हर फूड के अंदर थोड़ा बहुत सोडियम क्लोराइड मौजूद है। सोडियम के जो अज्जा होते हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन यह है कि जो हम कहते हैं कि जो ऊपर से हम स्प्रिंकल करते हैं, जो डाइनिंग टेबल के ऊपर जिसको हम कहते हैं कि ऊपर से टेबल सॉल्ट हम स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं, उसको हम कहते हैं कि स्ट्रिक्टली हम कह रहे हैं कि नमक को कम किया जाए। और स्टडीज ये शो कर रही हैं कि जितना आप नमक कम करेंगे ब्लड प्रेशर आपका इतना अच्छा कंट्रोल होगा। तो बेस्ट ये है कि नमक का इस्तेमाल खाने के अंदर कम किया जाए। ठीक है। कुछ मरीजों को जब हम कहते हैं कि घर में नमक का इस्तेमाल कम किया जाए तो खातून घर जाती हैं, अचानक से वो घर के अंदर नमक का बाइकआउट कर देती हैं, 2 दिन के बाद घर में हंगामा हो जाता है। इसकी वजह यह है कि आप एकदम से नमक कम करते हैं तो घर वाले कहते हैं भाई हमको तो जायका ही खत्म हो गया, टेस्ट नहीं आ रहा। सही। तो घर के जो अंदर जो खवातीन जो घर में पकाती हैं उनसे गुजारिश है कि जब आप नमक कम करते हैं तो आस्ता 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 कम करें। लॉजिकल है, कॉमन सेंस हम यूज कर रहे हैं। थैंक यू। एकदम से आप कम करोगे तो घर के अफराद एकदम से हंगामा हो जाएगा, उनको मजा नहीं आएगा कि यार ये क्या चीज़ आपने बना दी। सही बात। 2 दिन तो लोग बर्दाश्त कर लेंगे कि डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर ने कहा है। 2 दिन के बाद वो क्या होगा कि वो सब नाराज हो जाएंगे। तो बेस्ट ये है कि आस्ते 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 नमक किया जाए। सेकेंड चीज़ जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है वो एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, जो पहले अभी डिस्कस हो रहा था, मैं बाहर बैठे देख रहा था। तो जितनी ज़्यादा वॉकिंग और जॉगिंग हो, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज हो, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल होने के चांस इतने ज़्यादा होते हैं। हम ये कहते हैं कि कम से कम 30 to 40 मिनट्स पर डे 5 टाइम्स अ वीक एटलीस्ट वॉकिंग और जॉगिंग होनी चाहिए। और वॉकिंग ऐसे नहीं कि लोग कहते हैं कि हम टहलने के लिए निकल गए हैं, उसको हम वॉकिंग नहीं काउंट करते हैं। वॉकिंग का मतलब यह है कि आपको थकावट होना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग, थकावट होना चाहिए, आपको पसीने आने चाहिए, आपका सांस फूलना चाहिए। इट मीन्स कि आपने इनफ वॉकिंग की है। अगर आपने 1 घंटा वॉकिंग की और अगर आपको कह रहे हैं कि नहीं यू आर परफेक्टली फाइन आफ्टर द वॉकिंग। आपके लिए कॉल है, एक बात करेंगे हम पहले। अमेरिका से गौसिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शिरीन आपा, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है और बहुत दफा मैंने कोशिश की है और आपकी हदीस सुन के दिल बिल्कुल इतना खुश होता है कि आप सोच नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहिए। जी कहिए, क्या कहेंगी? पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगी हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, नमक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसी तो क्वेश्चन था। और अगर नमक इस्तेमाल भी करे, अमेरिका में तो ऐसा है कि नमक है लेकिन नमक नहीं है। जी वालेकुम अस्सलाम शिरीन। हेलो, आप अभी बहुत अच्छी लग रही है। आप डॉक्टर साहब से ये पहले तो मैं सवाल का जवाब दूंगी। बीपी के मरीज के लिए नमक बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, हमने सुन लिया। आप डॉक्टर साहब से बात करिए, आप क्या कहना चाहेंगी उनसे सवाल करिए, वक्त कम है। मेरे हस्बैंड को है, वो मॉडरेशन में कभी नहीं खाते। अच्छा, मॉडरेशन में नहीं लेते। अगर उनकी पसंद की चीज है तो वो काफी ऑयली फूड इनको पसंद है। आप ये बताइए कि इनको ऑयली फूड से अलग कैसे रखा जा सकता है, आप डॉक्टर साहब से पूछें। इसमें देखिए बेस्ट ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, जिसको हम घी कहते हैं बेसिकली, उसको जितना अवॉइड किया जाए इतना बेहतर है। घी का मतलब है घी, मक्खन, मलाई, ये चीज़ें हम मना करते हैं। जो सेकंड चीज़ ये है कि हम कहते हैं ऑयल बिल्कुल आप मना नहीं करते हम, क्योंकि सालन ऑयल के बगैर नहीं पक सकता। तो हम ये कहते हैं कि ऑयल जितना कम हो इतना बेहतर है, जितना कम हो। फ्राइड आइटम्स खाने के अंदर जितनी कम हो इतनी बेहतर है। बेक्ड आइटम जितनी ज़्यादा हो इतनी बेहतर है। और ऑयल के अंदर भी कोशिश करें कि ऐसे ऑयल इस्तेमाल करें जिसके चांसेस जमने के बॉडी के अंदर कम होते हैं, या कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ाने के जिनके कम चांसेस होते हैं। तो ऑयल इस्तेमाल करें लेकिन कम से कम इस्तेमाल करें। घी, मक्खन, मलाई ये बिल्कुल अवॉइड करें। तो इस तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, घी है, वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी बात। और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। डॉक्टर साहब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप SMS पे अपने सवाल करें ताकि हम डॉक्टर साहब के आगे आपके
सवाल रखते हैं 8881 पे आप हमें मैसेज करिए और हम डॉक्टर साहब से पूछ के आपको ऑन एयर जवाब देंगे। अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट के लिए आपको ये बता दें कि ये देखिए हमारी फिरनी बिल्कुल रेडी है। चावल डाल के इतने गाढ़े हो गए थे, इतनी थिक हो गई थी कि जब चावल गलने के बाद मैंने इसमें 4 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल किया है, सिर्फ 4 टेबलस्पून चीनी, और इसको डाल के पका लिया। थिक हो गई, चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको ठंडा करने के बाद मैं इसमें डालूंगी स्ट्रॉबेरी का प्रिजर्व, वो मैं आपको बता दूंगी। 1 कप वो है और इसको आप मिक्स करें, ऊपर से इलायची पाउडर, बादाम पिस्ते डाल के चिल कर लीजिए और एंजॉय करिए। 1 सेकेंड के लिए यहाँ पे भी आ जाते हैं। देखें तुरई हमारी इतनी ज़बरदस्त हो गई है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी मूंग की दाल, और मूंग की दाल डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी, और पानी डाल के हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तुरई और मूंग की दाल की भुजिया है ये, ठीक है। और फिर हम स्टार्ट कर देंगे अपनी जो आज की आखिरी डिश है, फिश सिजलर। तुरई मैंने पकाई है पानी के बगैर, और आप ये देख लीजिए इसमें मैंने सिर्फ आधा चम्मच नमक डाला है। नमक मौजूद है। डॉक्टर साहब ने इतनी ज़बरदस्त बात की है कि हमको अगर कोई कह दे नमक छोड़ दो तो हम हर चीज़ से नमक बिल्कुल गायब कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करें ताकि आपके घर वाले उस चीज़ को एडजस्ट करें और फिर आप नमक बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा बस, और अब इसको आप छोड़ दीजिए हल्की आंच पे, ठीक है। इसके साथ ब्रेक का टाइम है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं डॉक्टर रुखसाना से इजाज़त चाहूँगी, उनको शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच रुखसाना फॉर बीइंग ऑन माय शो, एंड आपने जो कुछ किया हमारे लिए, हमारे शो पे आपने इतने सारे गिफ्ट्स दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच। इसके साथ नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं और फिर डॉक्टर साहब के साथ बातें करेंगे। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, वी विल बी राइट बैक। Some masala to your life. वेलकम बैक जी, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। और मसाला मॉर्निंग्स में आज हेल्थ स्पेशल का तीसरा दिन है, और आज हम केटर कर रहे हैं ऐसे अफराद को, ऐसे लोगों को जिनका बीपी हाई होता है, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स होते हैं। और इसी हवाले से हमने मदऊ किया है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर अजीज़ जिवानी साहब को, और उनसे आपको बहुत ज़्यादा बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें पता चल रही हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं बातें। तो आपने करना क्या है, अगर आपको कोई मसला है इस बीमारी से रिलेटेड, तो आप 8881 पे अपना सवाल करिए और हम फ़ौरन डॉक्टर साहब को देंगे और वो आपको ऑन एयर इसका जवाब देंगे। और डॉक्टर साहब, एक इस वक्त मैसेज आया है नूर ईशा का। उन्होंने लिखा है कि मेरी उम्र 29 साल की है और इस वक्त मेरा प्रेजेंट बीपी है 132/76, और पहले मेरा बीपी था 110/60। तो उन्होंने ये पूछा है क्या एज के साथ बीपी बढ़ता है? एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर तो डेफिनेटली के चांसेस बढ़ने के बढ़ जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर 3-4 स्टडीज़ हुई थी, और उन स्टडीज़ में ये आया है कि